वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास के मुकामी गांव में एक माह में 5 साल से कम उम्र 7 बच्चे पुरअसरार बीमारी में इंतकाल कर गए हैं। मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के गांव शमशीर रिंद में एक माह के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर चुके हैं। गाँव के मकीनों का कहना था कि इब्तिदा में बच्चों को मामूली बुखार हुआ, जिसके बाद इंतकाल कर जाना हमें खौफ में मुब्तला कर रहा है। महकमा हेल्थ की किसी भी टीम ने गाँव का दौरा नहीं किया। गांव के मकीनों ने महकमा सेहत के आला अफसरान को गांव में फैली इस पुरअसरार बीमारी की रोकथाम के लिए अपील की है। मीरपुर खास की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के गांव शमशीर में एक माह के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर चुके हैं। गांव मकीनों का कहना था कि इब्तिदा में बच्चों को मामूली बुखार हुआ, जिसके बाद इंतकाल कर जाना हमें खौफ में मुब्तला कर रहा है। महकमा हेल्थ की किसी भी टीम ने गांव का दौरा नहीं किया है। गांव के मकीनों ने महकमा सेहत आला अफसरान को गांव में फैली इस पुरअसरार बीमारी की रोकथाम के लिए अपील की है। हैदराबाद से हैदराबाद छोटी छोटी कई सनतों का हब है। ऐसी ही छोटी सनतों में से एक रस्सी की सनत भी है, जो कई मजदूरों के लिए रोजगार का सबब बनती है, मगर कारोबारी हालात के बायस ये सनत भी बहरान का शिकार हो चुकी है। हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। घन गरज के साथ काम करने वाली ये मशीनें बिजली से नहीं बल्कि पेट्रोल से चलाई जाती हैं। इन मशीनों से कई मुश्किल और मेहनत तलब मराइल से गुजारने के बाद रस्सी तैयार की जाती है, जो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल की जा सकती है। मुख्तलिफ किस्म का होता है, वेस्ट होता है वहाँ का फैक्ट्रियों का। ये जो कपड़ा बनता है ना, जब खराब हो जाता है कपड़ा तो वेस्ट निकलता है इसका, ये वो हमारे पास आ जाता है। मुख्तलिफ वो नीचे कारखाने, वहाँ ये रस्सियाँ बन जाती हैं। फैसलाबाद में कपड़ों की फैक्ट्रियों से निकलने वाले धागों का वेस्ट खरीद कर उन धागों से 10 अफराद अपने अपने काम लड़ी करना, चार करना, डोर उतारना, लच्छी बनाना और दीगर काम करते हैं। तब कहीं जाकर रस्सी तैयार होती है। कराची से लेके आते हैं धागा ये, फिर हम जो है 10 आदमी इधर लगते हैं, अपना अपना काम सबको बांटा हुआ है। ये कोई लड़ी बनाता है, कोई चार करता है, कोई शैली काटता है, कोई डोर उतारता है, कोई उठाता है इसे, कोई बराबर करता बनाता है, फिर इसे मुस्तकिल फिर ये बाजार जाता है। अब तो हालात ऐसे हो रहे हैं, बाजार के माल चला जाता है, पैसे भी नहीं देते हैं वो। मुल्क के कारोबारी हालात नागुज़ीर होने के बायस इस छोटी सी सनत का कारोबार बे इंतहा मुतासिर हो गया है। ये छोटी सी रोड साइड फैक्ट्री दर्जनों लोगों के लिए ज़रिया माश बनी हुई है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान होते ही गुजरावाला में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान होते ही गुजरावाला में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिला में उम्मीदवारों की जानिब से लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के मुतवक्को उम्मीदवार PP 63 उमर फारूक डार की जानिब से हल्का के अवाम के एजाज में एक पुरतकल्लफ अशाइया दिया गया, जिसमें हल्का के साबिक UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उम्मीदवार MPA PP 63 उमर फारूक डार का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से राय फरार इख्तियार नहीं कर रही, आने वाले इंतखाबात में मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त देगी। क्योंकि ये जो मुखालिफ जो हमारी पार्टी है वो इस तरह से पैगाम दे रहे थे जैसे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। मैं PP 63 में उस्मान इब्राहिम साहब के और हमारे MN खुर्रम नसीर खान साहब के क़यादत में एक भरपूर ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी इलेक्शन से नहीं भागी। इंशाअल्लाह ताला इबरतनाक शिकस्त देंगे। इस मौका पर मरूफ सियासी शख्सियात अकबर भट्ट, अब्बास गुज्जर, यासीन भट्ट, अंजुम इकबाल एडवोकेट, अरशद खान, सोना भट्ट, जारा पहलवान, अली अहमद भट्ट, शाजिब डार, एहसन डार, सबूर डार, मलक इरफान, अजमल खान और इनके साथियों ने उम्मीदवार MPA PP 63 उमर फारूक डार की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। निगरान वज़ीर आला पंजाब के आबाई शहर झंग में सीवरेज सिस्टम बंद होने से ताजरान सरापा एहतजाज बन गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी अमला फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद है। इस पर मजीद बात करते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान, क्या सूरत हाल देखना है, बताइएगा। ज़िला इंतज़ामिया झंग में सफाई मुहिम के हवाले से इक़दाम तो कर रही है, जबकि इस हवाले से शहरी इलाकों में सीवरेज की अबतर सूरत हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से दुकानदार हजरात काफ़ी परेशान हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों ने एहतजाज करते हुए यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ताजरान, इनसे जानते हैं इनके क्या मसाइल हैं और इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, महल्ला पिंडी से मैं बात कर रहा हूँ जी। ये सारा महल्ला घरों के अंदर पानी आया, बच्चे सारे, आप गलियों में इनको हम लेके जाना है और इनको दिखाना है क्या यहाँ पे है। सुबह के टाइम इनका मेट आता है, सिर्फ वीडियो बनाता है, वो मैं डीसी साहब से बताना चाहता हूँ। सुबह के टाइम आता है, सिर्फ वीडियो बना के डीसी ऑफिस चला जाता है और कोई काम नहीं करते। अब लेकिन इनको मोहल्ले में जो पानी घरों के अंदर इंटर हुआ है, औरतें जो आवाज़ें दे रही हैं, दुकानें, मार्केट, सारी बाजार जो है, यहाँ नाइयों वाला चौक सारा बंद पड़ा है, कोई पूछने वाला। लावारिस शहर झंग हो गया है, लावारसों का शहर है। जैसे कि आपने ताजरान की बात सुनी है, तो इनका यही कहना है कि इस हवाले से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जबकि इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से कोई मौसर इक़दाम करते दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में शहरियों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी से गुजारिश की है कि इसके हवाले से इसके बेहतर इक़दाम किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया ज़रूरी है कि कीमतों में आए रोज़ इजाफे पर कहनुड़ पक्का अंजुमन ताजरान ने एहतजाज किया है। अंजुमन ताजरान का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, मुआशी अदम इस्तेहकाम एहतजाज किया गया। एहतजाज में सदर अंजुमन ताजरान राजा मोहम्मद इब्राहिम, सदर सराफा एसोसिएशन मियाँ हसनैन भुट्टा की शिरकत। सदर अंजुमन ताजरान राजा मोहम्मद इब्राहिम का कहना था कि हुकूमत मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और महंगाई के खात्मे के लिए संजीदगी से जिम्मेदारी को पूरा करे। ताजर बरादरी का नित नई आवाम कश पॉलिसी से सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। डॉलर्स की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी की वजह से मुल्क की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुकी है। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, लुडन में किसान इत्तेहाद का खाद माफिया, आटा की किल्लत और वापडा के खिलाफ रोड बंद एहतजाज जारी है। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि गरीब किसान को ना तो खाद मुयसर है और ना ही आटा, और आए रोज बिजली के बिल भी हद से तजावुज कर गए हैं। मजीद जानते हैं लुडन से हमारे नुमाइंदे हाकिम अली बोदला से। जी, आगाह कीजिएगा। किसान एहतियात की तरफ से जो लुडन का मेन रोड है वो बंद कर दिया गया है। मजीद हम इन किसान से लोगों से जानते हैं कि इनका रोड ब्लॉक करने की क्या वजह है। जी बिल्कुल, ये थाना लुडन जो SHO गुंडागर्दी कर रहा है। शब रात को साढ़े बंदे पकड़े, अजी तक किस नहीं छे। दूसरा नंबर ये वापडाल है, कल दी दौलताबाद फीडर बंद है और साड़ी जी फसल है बर्बाद हो रही है। कल दी ना किसी बंदे ने कोई राबता नहीं किया भी तुहाडी ये बिजली बंद है, असीं जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे। नंबर 3 खाद माफिया, इन्होंने माशाल्लाह खाद ली है, कोई किसानों को 10-15 बोरियां आपके तरफों इकट्ठा करके दे देनी है, किसान लैके बाकी रात ब्लैक वेच। नंबर 3 माशाल्लाह साढ़े जेडे इत्थे अजमान ताजरान दे साढ़े सदर हैं, उन्होंने असां कई दफा आख्या भी तुसीं आदे ताजर जेडे हैं पर तुहाडे खाद दूसरे आटे वाले इन्हां दे उत्ते मेहरबानी की जाए। लुडन आटा घट तो घट 500 बोरी होंदी है, ਉਹਦੇ चो 100 बोरी तकसीम नहीं करते, उस तो बाद सारी बलैक है। रात को रखे बरीर हैं, गुलाम शाह है, लुडन है, इन्हों के वास्ते असीं इकट्ठे होए तो माशाल्लाह जितने दिगर साढ़े मुतालबे पूरे नहीं होंगे असीं इत्थे ही आए आज। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि जो लुडन SHO जो है वो किसानों के खिलाफ झूठी FIR दे रहा है और वापडा की तरफ से जो झूठी FIR दिवाई जा रही है इनको कंट्रोल किया जाए और जो आटे की कमी है उसको पूरा किया जाए। जी, खाद मंशनाबाद में भी दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जबकि अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा से। जी बताइएगा। मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। हर चीज़ खरीदनोश गरीब आवाम से पहुँच से दूर हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, ये बताइएगा कि हर चीज़ गरीब आवाम से दूर हो चुकी है, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप गरीब की आवाज़ बन रहे हैं। मैं इधर सब्ज़ी लेने आया हूँ, 500 का नोट पास था,
उससे सब्ज़ी मिली है मिसाला, कोई थोम अदरक मिर्च ये वो कुछ भी नहीं मिला है। फ्रूट लेने गए हैं, फ्रूट का रेट सुन के सेब का रेट 400-450 रुपये किलो है, तरबूज का रेट, खरबूज का रेट, हर चीज़ का रेट इतना बढ़ चुका है। हम सब्ज़ी घर में लेके जाएं, बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाएं या आटा लेके जाएं, आटा तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। महंगाई ने जीना हराम कर दिया है गरीब का। गरीब क्या करे इस टाइम? गरीब बच्चों के लिए कुछ लेके जाए या अपने लिए कुछ ले, गरीब का तो अब खुदकशियां करने तक पहुंच चुका है। ये हाल हो चुका है। पैसे हाथ में होते, आटा लेने जाते हैं लाइनों में घंटे सारा दिन खड़े होके आटा नहीं मिलता। सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि रेट सुनकर ही दिल करता है कि डूब कर मर जाए, हुकूमत डूब कर मर जाए या हम मर जाए। तो क्या करें? इतनी महंगाई में हम क्या कर सके, क्या खा सकते हैं? जैसा कि आप शहरी के बयान सुने थे, उनका यही कहना है कि हमारी सब्ज़ी शेख खुर्दनोश आवाम से पहुँच से दूर हो चुकी है। हमारी वज़ीर आला पंजाब हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों और शेख खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए। जी। उमरकोट इंतजामिया की जानिब से चक्कियां सील करने पर चक्की मालिकान की जानिब से प्रेस क्लब उमरकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मज़ीद तफसीलात उमरकोट से वकास यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की जानिब से चक्कियाँ सील करने पर चक्की मालकान की जानिब से प्रेस क्लब उमरकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में चक्की मालकान ने शिरकत की। इस मौके पर चक्की मालकान का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि तंग कर रही है, ठीक है ना। हम आटा बेचते हैं, हम आटे की चक्की के मालिक हैं, हमारी पूरी इंस्टीट्यूशन आई हुई है और कल हमारे पास जो है कि इंतजामिया आई है, हमें आटा नहीं चलाने दे रही है और हमें हमारी जितनी चक्की हैं वो सील कर रही है और ना ही कोई हमें कोई चालान देती है नेशनल बैंक का जो हम जाके पेड करें। वो खुद अपना खर्चा मांगती है, इसलिए हम इसका मुतालबा यही है, हम कल से जो है कि पूरी इंस्टीट्यूशन जो है उमरकोट सिटी की सारी चक्कियाँ बंद करेंगे। जब तक हमारा मुतालबा हल नहीं होगा जब तक हम नहीं खोलेंगे। की चक्कियाँ जो है वो सील की गई हैं, उनकी बगैर किसी वजह के, कोई वजह भी नहीं बताई गई और जिन दोस्तों से चालान लिए गए हैं, जिनसे पैसे लिए गए हैं, उनको भी कोई रसीदें वगैरह नहीं दी गई। अब क्या वजह है क्या नहीं है, हमने या हमारे दोस्तों ने वजह पूछने की कोशिश की तो हमें एक ही बात की गई कि आपको थाने पर ले जाया जाएगा। हमें पुलिस का खौफ दिखा दिया गया है, तो इस वजह से हमें हिरासा किया गया है। सीधी बात है, हमें हिरासा, और उसी वजह से आज हम आप सहाफ़ियों के सामने आए हैं कि हम अपने मुतालबात या अपने खदशात जो भी हैं वो आपके तवस्सुल से हम इंतजामिया तक और बाकी बाबुनगर में आपका मुलाजमिन की जानिब से महंगाई के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद वर्क से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के लिए आपका बहावल नगर जो है वो भी मैदान में आ चुकी है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के बल्दिया रोड पर, जहाँ पर एपका की तरफ से एक रैली निकाली गई है। मेरे साथ मौजूद हैं एपका के अरकान, आइए उनसे जानते हैं कि महंगाई के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, जो है महंगाई जो है इस वक्त 200 से 250% बढ़ चुकी है, जबकि हमारी जो तनख्वाहें हैं अभी तक वही की वही पुरानी चल रही हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में कम से कम 200% तक इजाफा किया जाए। हाउस रेंट जो है मौजूदा तनख्वाहों के मुताबिक 60% दिया जाए। और जिस तरह से महंगाई है, खुद को तो ये नवाजते जा रहे हैं, लेकिन जो है निचले तबके का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम 16 मार्च को जो है इस्लामाबाद में अपनी आला क़यादत के हमरा अपने बच्चों के साथ धरना देंगे। कि जैसा कि आपने एपका अरकान की बात सुनी, उनका यही कहना था कि महंगाई जो है 200% हो चुकी है, लेकिन हमारी जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ाई गई। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएं, वरना हम 16 तारीख को अपने बच्चों समेत इस्लामाबाद में धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात हल ना किए गए। जी। और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और केक भी काटा गया। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर नौरीन निशात ने मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या गुफ्तगू की है, बताइएगा। हाल में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मिस्टर मौजूदा पाकिस्तान तहरीक साहब टिकट होल्डर मैडम नौरीन निशात जिनकी जो है वो अस्पताल में आलमी दिन मनाया गया, तो बात कर लेते हैं मिस्टर मौजूदा मैडम नौरीन। जी मैडम बताइएगा, ख़वातीन के आलमी डे के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हस्पताल भी हमारा जो हस्पताल है नौरीन निशात, इसमें भी ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। तो मैं इस आलमी दिन के मौके पे मैं ये कहना चाहती हूँ ख़वातीन से कि वो मुआशरे में उनका भी वही किरदार है जो एक मर्द का है।
बराबर का, क्योंकि अल्लाह ताला ने बराबर ही हकूक दिए हैं दोनों को, तो हर उसमें हर फील्ड में औरत को आना चाहिए, आगे बढ़ के काम करें, तभी घर चल सकता है, वरना ये कभी एक अकेला इंसान नहीं चला सकता। तो दोनों का साथ ज़रूरी है, बच्चों को पालने में, घर चलाने में, हत्ता कि मुल्क चलाने में भी ख़वातीन का अहम रोल है। और मुख्तलिफ़ शोबों में या हमारे मुल्क में काफ़ी अब बढ़ गई है ये तादाद। एजुकेशन में भी औरतें आगे आगे हैं और मुख्तलिफ़ महकमों में सरबराह के तौर पे भी काम कर रही हैं इदारों में। तो अभी भी ऐसे भी हालात हैं, ऐसे भी हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में ऐसे इलाके हैं जो बहुत पसमानदा हैं, जहाँ शऊर देने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये कहती हूँ अपनी यूथ से, अपनी ख़वातीन से, बहनों से यही कहना चाहूँगी कि उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ने दें एजुकेशन में। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है ना, वो कुरान पाक का तर्जुमा, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी, ताकि हमें अपने हकूक़ का सही पता चल सके और हम अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजार सकें अपने रब के अहकाम के मुताबिक। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर मैडम नूरीन शाह साहब का ये कहना है कि खातून का जो है वो बड़ा अहम किरदार है। तो जानते हैं खबर शामिल करेंगे ठुल से, जहां पर असातिज़ा तंजीम की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके टायरों को नजर आतिश कर दिया गया, धरना भी दिया गया। असातिज़ा तंजीम की जानिब से मरदमशुमारी में कन्वेंस अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके रोड ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना रहा। असातिज़ा तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि जब तक मरदमशुमारी में काम करने वाले असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, मरदमशुमारी का काम बंद रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से असातिज़ा तंजीम के रहनुमाओं से मिलने और सहाफ़ियों को अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। और यहाँ आपको बताएंगे टंडू मोहम्मद खान से, जहाँ जारी मरदमशुमारी में अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने वाले असातिज़ा ने अलाउंस, पेट्रोल और सिक्योरिटी ना मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है और सख्त नारेबाजी भी की। मुजाहरीन ने बताया कि हम कई रोज से टंडू मोहम्मद खान के दूर दराज इलाकों में ड्यूटीज दे रहे हैं और ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के दीगर अजला की तरह हमें अलाउंस, पेट्रोल और सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है, जिसके बायस अब हमारे लिए मरदमशुमारी की ड्यूटीज सर अंजाम देना मुश्किल हो गया है। अगर हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम मरदमशुमारी की ड्यूटी का बायकॉट कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। कहनामी का सिलसिला जारी है, हासिल होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। शहनामी के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे शेखुपुरा पुलिस ने 2 करोड़ तावान के लिए अगवा होने वाली कमसिन बच्ची को बाजियाब करवा लिया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, मियाँ कॉलोनी से कमसिन बच्ची को घर के बाहर खेलते हुए अगवाकारों ने उठाया था। अगवाकार व्हाट्सएप पर कॉल करके 2 करोड़ तावान की डिमांड करते थे। तावान ना देने की सूरत में बच्ची को कत्ल करने की धमकियां भी देते रहे। पुलिस ने बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू की। मुल्जिमान की लोकेशन बार बार बदलती रही और कई दिन मोबाइल ही बंद रहता। पुलिस ने जदीद तरीक़ाकार को बरोए कार लाते हुए मुल्जिमान को लाहौर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से बच्ची बरामद कर ली गई। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान आदि अगवाकार है और मुतादिद संगीन मुकदमान में मुलविस रह चुके हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने अंधे कत्ल और मुतादिद अफराद को अगवा करने का इंकशाफ भी किया है। DPO जाहिद मरवत ने बरामद होने वाली बच्ची को उनके घर जाकर वालिदैन के हवाले किया। अहले इलाका और वालिदैन की जानिब से DPO जाहिद मरवत का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। पंजाब पुलिस ने अपनों को अपनों से मिलाने की रवायत को बरकरार रखते हुए बेगम कोट, मियाँ कॉलोनी, डोगर चौक से 1 माह कबल अगवा होने वाले 7 साला नूर फातिमा को पुरसा के हवाले कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवेज वहाँ मौजूद हैं। जी राना अवेज, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस जो है वो अपनों को अपनों के से मिलाने की रवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर मैदान में उतर आई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज़ाला बेगम कोट, मियाँ कॉलोनी, डोगर चौक, जहाँ पर नूर फातिमा बच्ची जो है वो 1 माह से लापता थी। पुलिस ने अपनी दबंग कार्रवाई के बाद नूर फातिमा को वर्सा के हवाले कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस फैमिली के पास जहाँ पर नूर फातिमा भी मौजूद है। मजीद नूर फातिमा की वालदा से जानते क्या कहेंगी। पुलिस ने एक दबंग कार्रवाई की और आपकी बेटी को आज बाजियाब करवा कर आपके पास वो लेकर आए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? मेरे को अल्फाज नहीं हैं मैं जेड़े बयान करा।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਸਭ ਦੀ शुक्रगुजार ਹਾਂ। जी बिल्कुल, वालदा की बात सुनी। DPO शेखुपुरा और DSP फिरोज वाला और SHO का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रही। मेरे साथ नूर फातिमा और उसके वालिद भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, आज आपकी बेटी, आपका फूल आपके पास है, क्या कहेंगे इस वाले से? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब पुलिस अठाना फैक्ट्री एरिया का, सारे महकमे का मैं शुक्र अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, पेरेंट्स की बात सुनी। नूर फातिमा उनको मिल गई, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी खबर देंगे आपको लाड़काना से, जहां 2 माह कबल अगवा होने वाले 7 साला बच्चे शुएब सोमरो को हैदरी थाना की पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। वर्षा को फोन कॉल्स के जरिए 3 करोड़ तावान भी मांगा गया था। पुलिस ने शुएब सोमरो को अगवाकारों से बाजियाब करवा लिया है, जबकि इस मौके पर अथर अली चन्ना का कहना था कि केस में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी निशानदही पर बच्चा बाजियाब करवाया गया है। ताहम मजीद तफसीलात SSP लाड़काना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, जबकि बच्चे के वर्षा का कहना था कि लाड़काना पुलिस के शुक्रगुजार हैं कि उनके बच्चे को बाजियाब करवाने में ताउन किया। RPO सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी ने दरियाए पुलिस पोस्ट कच्चा पक्का मोड़ का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ सरगोदा के नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में। कमाल सिद्दीकी रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन ने DPO मियां वाली मतीउल्लाह खान के हमरा दरियाई पुलिस पोस्ट कच्चा पक्का मोड़ का विजिट किया और बिल्डिंग का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरिया सिंध की वजह से दरियाई पोस्टों की ड्यूटी अलर्ट होकर करें, ताकि कोई शरपसंद अनासर मंशियात स्मगलिंग अपने मज़मूम मकासद के लिए दरियाई रास्तों का इस्तेमाल न कर सके। RPO सरगोदा ने इंचार्ज दरियाई चेक पोस्ट को हिदायत की कि बूट पेट्रोलिंग के निज़ाम को मौसर बनाएं और दरिया सिंध में प्राइवेट कश्तियों पर सफ़र करने वालों का रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड रजिस्टर्ड में इंदराज किया जाए। कैमरामैन सैयद फजल हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनैद, मेट्रो 1 न्यूज़ सरगोदा। CPO मुल्तान मंसूर उल हक राना की सरबराही में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्तान पुलिस में फ़राइज़ सरअंजाम देने वाली खवातीन के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया है। SSP ऑपरेशन मोहम्मद इमरान, SP हेडक्वार्टर राना अशरफ हमरा थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक बिलाल की इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान मंसूर उल हक राना की सरबराही में पुलिस हेडक्वार्टर मुल्तान में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मुल्तान पुलिस में फ़राइज़ सरअंजाम देने वाली खवातीन के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। SSP ऑपरेशन मोहम्मद इमरान और SP हेडक्वार्टर राना मोहम्मद अशरफ CPO मुल्तान के हमरा थे। DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर, DSP दिल्ली गेट सादिया सईद, DSP इन्वेस्टिगेशन शबीना करीम, DSP ट्रैफिक अतिया नहीद, जाफरी पुलिस स्टेशन ट्रैफिक पुलिस इलियट फोर्स और दीगर शोबाजात से खवातीन पुलिस अफसरान तकरीब में शरीक हुई। CPO मुल्तान ने इस मौके पर तमाम खवातीन पुलिस अफसरान समेत तमाम माओं, बहनों और बेटियों को सलाम पेश किया। इन्होंने कहा कि औरत, माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में किसी भी खानदान के इत्तेहाद, इज्जत और नमूस की ज़मानत है। CPO मुल्तान ने कहा कि मुआशरे में मसाइल के शिकार खवातीन की दाद रफ़ी के लिए इंफराद तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन कायम किया गया है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि खवातीन से जिनसी हरासगी, ज़्यादती, तशद्दुद के खिलाफ भरपूर जदोजहद का अज़्म दोहराते हैं। मलिक बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। गोजरा में पंजाब की सखावत का दिन बार एसोसिएशन की जानिब से जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। वकला ने पकड़ियाँ खुद से धोतियाँ पहन रखी थी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गोजरा में पंजाबी सकाफती विरसे का दिन बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वकला बरादरी की जानब से कचहरी के बार रूम के सामने पगड़ियाँ, खुसे, लाचे, धोतियाँ पहनकर पंजाब के सकाफती दिन को मनाया गया। साबका सेक्रेटरी बार चौधरी शुएब अनवर कसाना की जानब से चाटी की लस्सी के साथ में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानब ढोल की थाप पर पंजाबी लुड्डी भी डाली गई।
वकला बरादरी की जानब से साबका सदर शेख जावेद, एडवोकेट चौधरी रियाज अहमद बरियार, एडवोकेट चौधरी एजाज अख्तर खोजा, एडवोकेट चौधरी जावेद सरवर, एडवोकेट मियां नसीर अहमद एडवोकेट ने पंजाब के सकाफती दिन को मनाया। मौजूदा सदर बार एसोसिएशन तौकीर अशरफ खान एडवोकेट ने अपने एक पैगाम में कहा, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਜਾਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। साबका वकला बरादरी के सदर शेख जावेद एडवोकेट ने भी अपने आने वाली नस्ल को एक पैगाम भेजा। अपनी सकाफत ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। और यहाँ आपको बताएंगे चिन्योट में जिले इंतजामिया के एक दिन में 1 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम करने का दावा महज दावा ही निकला है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ चंद हजार पौधे लगाए गए हैं। कई जगहों पर पौधे लगाने के लिए खुदाई तो की गई, मगर अब तक वहाँ पौधे नहीं लगाए गए। जो पौधे लगाए गए उन पौधों को लगाकर कई दिनों से पानी भी नहीं दिया गया। हर साल जिले इंतजामिया की जानिब से 1 लाख पौधे लगाने का दावा किया जाता है, मगर कुछ अरसे भी बाद झाड़ियाँ ही नजर आती हैं। पौधों का इस जगह पर नाम और निशान नहीं होता। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया है कि जो पौधे लगाने का दावा किया है वो पौधे लगाए जाएं और उनकी देखभाल भी की जाए। डीएसपी ट्रैफिक की हिदायत पर ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से मरकजी फैज़ान मदीना में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लेक्चर दिया गया। पाकपतन डीएसपी ट्रैफिक सईद अहमद खान की हिदायत पर ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से मरकजी फैज़ान मदीना में तलबा को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लेक्चर दिए गए और इसके साथ तलबा को रोड पर मोटरसाइकिल को आहिस्ता और एहतियात से चलाने के बारे में भी आगाह किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने जश्न बहारा के सिलसिले में स्पेशल एजुकेशन स्कूल का दौरा किया है और बच्चों की खुशियों में शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने बच्चों के साथ जश्न बहारा की तकरीबात में शामिल होकर उनकी हौसला अफजाई की, मिठाई और चॉकलेट्स भी तकसीम की और स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स रिलीज करने के लिए डिप्टी कमिश्नर टूबा टेक सिंह को लेटर भी लिखा है। बच्चों को यकीन दहानी करवाई कि उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो इख्तियारात में हुआ वो जरूर करेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज स्कूल खुरमपुरा में तालीम के हसूल के लिए आए हुए मासूम तलबा से सफाई करवाई जाने लगी है। स्कूल इंतजामिया ने झाड़ू देने पर लगा दिया। वजीर तालीम तलबा के झाड़ू देने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मासूम बच्चों से स्कूल के अंदर सफाई करवाई जा रही है। ताहम वजीर तालीम तलबा के वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु से नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। लाड़काना में एंटी करप्शन अदालत ने जमीन का खाता तब्दीली केस में मुख्तियार कार नियाज सियाल, साबिक तपेदार शेर मोहम्मद सियाल और सुपरवाइजर मुश्ताक सपरियू की जमानत रद्द करते हुए 5 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत के हुक्म पर तीनों मुल्जिमान को कमरा अदालत से हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों मुल्जिमान को 5-5 साल कैद और 40,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई और उन्हें फौरी सेंट्रल जेल लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। तीनों अफराद ने रतो डेरों में तैनाती के दौरान खातेदार एजाज भट्टी की जायदाद मुश्ताक मीरानी के नाम तब्दील कर दी थी, जिसके बाद शहरी एजाज भट्टी की जानिब से 2016 में एंटी करप्शन अदालत में बराह रास्त शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि तीनों मुल्जिमान जमानत पर रिहाई पर थे, जहां आज केस की समाअत पर जमानत मुस्तरद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने आसान रसाई मसाइल कम के विजन से काम का आगाज़ कर दिया और उन्होंने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी किए। पंजाब हुकूमत ने अवामी मसाइल को देखते हुए ऐसे निज़ाम उठाया और आवाम को दहलीज पर मसाइल की फौरी हल और सहूलियात फराहम करने के लिए आसान रसाई मसाइल कम करके विजन से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जतोई में आगाज़ कर दिया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद ने पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर अमल करते हुए अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी मसाइल सुनने और उनको हल करेंगे ताकि आवाम को दहलीज पर मसाइल के हल में मुमकिन और मदद मिल सके। पंजाब हुकूमत के इस ऐसे इक़दाम को आवाम की जानिब से सराहा गया है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक।
शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको हुजरा शाह मुकीम से, जहां हुजरा प्रेस क्लब रजिस्टर की सालाना तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक़िद हुई, जिसमें जिला भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की है। तकरीब में बाबाए सहाफ़त ओकाड़ा मुनीर चौधरी और डिप्टी डायरेक्टर इतलात ओकाड़ा खुर्शीद जिलानी ने खुसूसी शिरकत की और अहदेदारान से हल्फ लिया है। मज़ीद देखिए हमारे नुमाइंदे राशिद अली कमर की इस रिपोर्ट में। जी, हुजरा शाह मुकीम में हुजरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की सालाना तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद हुई, जिसमें जिला भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस तकरीब में चौरस्ता मियाँ प्रेस क्लब, चूचक प्रेस क्लब, ढलाना प्रेस क्लब, रनाला प्रेस क्लब, राजोवाल प्रेस क्लब, शेरगढ़ प्रेस क्लब और मंडी अहमदाबाद प्रेस क्लब ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में बाबाए सहाफ़त उकाड़ा मुनीर चौधरी और डिप्टी डायरेक्टर इतलात उकाड़ा खुर्शीद जिलानी ने खुसूसी शिरकत की और अहदेदारान से हल्फ लिया। बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट और अवार्ड्स भी दिए गए। इस हवाले से सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा राव मुश्ताक कादर खां का कहना था कि मैं और मेरी पूरी टीम मुस्बत सहाफ़त के लिए दिन रात कोशा हैं। हम जराइम पेशा नासर की सरकोबी के लिए अपने तमाम वसाइल बुरोकार लाते हुए अदारों से मुकम्मल तावन करेंगे। जनाब खुर्शीद जिलानी का कहना था कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और सहाफ़ी माशरे की आँख होते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जराइम पेशा अनासर की निशानदेही करते हुए अदारों के साथ तावन करेंगे। आखिर पर सहाफ़ियों के एजाज़ में तो पुरतकल्लफ़ अशाया भी दिया गया। तमाम सहाफ़ी बरादरी ने इस इवेंट को मुनक्कद करवाने पर हुजरा प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कैमरामैन के साथ राशिद अली कमर शाही, मेट्रो 1 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। कलेक्टर कस्टम्स हैदराबाद मुमताज़ अली खोसो ने 2 कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए इंसदाद स्मगलिंग पेट्रोल परफ्यूम बरामद कर लिए हैं। सकर्स के मुकामी बॉडी स्प्रे, बॉडी लोशन, परफ्यूम से लदा एक मुकम्मल कंटेनर कब्जे में ले लिया, जो कराची से लाहौर के लिए रवाना किया जा रहा था। जब्तशुदा सामान की मालियत 16.2 मिलियन रुपए है, जिसमें 20.23 मिलियन रुपए ड्यूटी टैक्स शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब इंसदाद स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन कस्टम्स हैदराबाद ने पुलिस के साथ मिलकर स्मगलशुदा पेट्रोल कब्जे में ले लिया, जो कराची से मीरपुर खास के लिए 2 ऑयल टैंकर्स में ले जाया जा रहा था। और यहाँ आपको बताएंगे जैकबाबाद में कोरोना अलाउंस ना मिलने और कराची में पुलिस की लाठी चार्ज के खिलाफ वैक्सीनेटर्स ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने DHO ऑफिस के सामने एहतजाज किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि कराची में पुलिस की लाठी चार्ज की शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं। कोरोना अलाउंस हमारा हक है, इंतजामिया हमें हमारे हक से महरूम करना चाहती है। कोरोना अलाउंस जल्द बहाल किया जाए। डस्का थाने 17 के इलाके में खेतों से नौजवान की नाश बरामद हुई है। नौजवान को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। डस्का थाने 17 के इलाके कोट मोखल के हिल और गांव से नौजवान की लाश मिली है। नौजवान को मुबैना तौर पर सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। नाश खेतों में फेंक दी गई। मकतूल की शनाख्त ताहल ना हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हारूनाबाद में मेहंदी की तकरीब में मनचले नौजवानों को असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करना महंगा पड़ गया। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हारूनाबाद के नवाही गांव 53-4R में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करना नौजवानों को महंगा पड़ गया, जबकि मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर DPO भावल नगर सैयद अली रजा ने फौरन नोटिस लेते हुए SHO राव शाहिद हमीद को कार्रवाई करने की हिदायत की। पुलिस ने हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने वाले 4 मुल्जिमान इमरान, जीशान, अरसलान और शकील नामी नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सादकाबाद थाने कोट सब्जल पुलिस ने 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा की वारदात नाकाम बनाई। शहरी सोशल मीडिया पर ऐड के जरिए सस्ता ट्रक खरीदने के लिए लालच में ट्रैप होकर सिंध जा रहे थे। रेस्क्यू किए गए शहरियों में शाहजेब गुल और सईद रहमान शामिल हैं, जिनका ताल्लुक जिला करम खान से है। पुलिस ने सिंध से मुतसिल इलाके में कार्रवाई करते हुए दोनों शहरियों को बचाया। DPO रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि आवाम अगवाकारों के किसी भी चाल का हिस्सा न बने।
थाना खानका डोगरा पुलिस ने शब बारात पर पटाखे और दीगर आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ ट्रैक डाउन किया है, जबकि डीपीओ शेखुपुरा जाहिद मरवत की हिदायत पर खानका डोगरा पुलिस की पटाखे फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन हुआ, जबकि 8 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SHO थाना खानका डोगरा जमील भट्टी और उनकी टीम शफीक, ASI नायब मुहर्रर आसिम वर्क और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने शब बारात की मुबारक रात में मस्जिद और घरों में इबादत करने वालों की इबादतों में खलल डालने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की हैं, जिनमें मुतादिद मुलजिमान उवैस वल्द यूसुफ कौम माछी, जबकि मोहसिन उर्फ हीरा शेख, कासिम वल्द बोटा, अख्तर वल्द सजावल, तारिक वल्द मालिक, यूसुफ वल्द हयात समेत दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि मुलजिमान के कब्जे से भारी मकदार में पटाखे और दीगर आतिशबाजी का सामान बरामद करके मुलजिमान जेल भेज दिए गए। जानिया के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया गया है। स्पोर्ट्स गाला में मैंडक डोर, रस्सी कशा और एक टांग पर दौड़, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों के मुकाबले जारी हैं। मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों को इनामात भी दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स गाला सालाना प्रोग्राम है जो हर साल मुनक्किद किया जाता है। स्पोर्ट्स गाला में कॉलेज के तमाम तलबा ने भरपूर शिरकत की है। और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके विघे मिल रोड पर लोड रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में 60 साला शख्स मौके पर ही जान की बाजी हार गया है। 3 साला बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 टीम की इतला मिलते ही जाए हादसा पर पहुंच गई, जबकि जख्मी होने वाले मरीजों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देकर THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का शिफ्ट कर दिया गया और हलाक होने वाले शख्स की लाश को भी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड़ पक्का शिफ्ट कर दिया गया है। जख्मी होने वाले 3 लोगों को सर में शदीद चोटें लगी हैं। RPO महबूब रशीद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान के हमरा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। RPO साहिवाल महबूब रशीद का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फौरी मदद और सहूलत के लिए ओकाड़ा में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाया गया है। शहरियों को इंसाफ फराहम करना पुलिस फोर्स की अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने मजीद कहा कि गूंगे बहरे और ख्वाजा सिराज जैसे एक फ़र्द को ड्यूटी पर तैनात किया गया ताकि उनके मसाइल हल कर सकें। RPO साहिवाल की इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन मंसूर अमान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने की ज़रूरत है। मनशियात जैसी लानत को माशरे से ख़त्म करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।